चलिए आज एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलते हैं जो मिलन की नहीं बल्कि इंतजार की है। एक ऐसी मोहब्बत की दास्तां जो कभी कही ही नहीं गई। ये जो बात है ना, ये कहानी है चंदर और सुधा की। उनके बीच एक ऐसी खामोशी थी जो शब्दों से कहीं ज्यादा गहरी थी, वादों से कहीं ज्यादा मजबूत थी, पर शायद उतनी ही तकलीफ देह भी। तो कहानी की शुरुआत होती है कॉलेज के दिनों से। चंदर और सुधा के बीच एक ऐसा रिश्ता था जिसे समझने के लिए लफ्जों की जरूरत तो नहीं थी, पर शायद उन लफ्जों को कहने की हिम्मत भी नहीं थी। और देखिए सुधा का ये सवाल कितना कितना जरूरी है। वो जानती है, उसे पता है कि चंदर उसकी हर अनकही बात समझता है, हर नजर का मतलब जानता है, लेकिन वो बस बस इतना ही तो चाहती है कि इस समझ को एक आवाज मिल जाए, एक इजहार मिल जाए। और यहीं आकर इस कहानी का सबसे बड़ा द्वंद्व सामने आता है। एक तरफ है सुधा, जिसके दिल में एहसास का एक सैलाब है जो बाहर आना चाहता है, और दूसरी तरफ चंदर, जिसने अपने हर जवाब को खामोशी की बेड़ियों में जैसे जकड़ के रखा हो। तो चंदर अपनी खामोशी की वजह बताता है, और वजह बहुत गहरी है। उसे प्यार से डर नहीं लगता, बिल्कुल नहीं। डर है उस कीमत का, उन नतीजों का जो प्यार को अपनाने के बाद चुकाने पड़ते हैं। वो बस जिम्मेदारियों और मर्यादा के नाजुक धागों को टूटने से बचाना चाहता है। और फिर होता यह है कि धीरे धीरे यही खामोशी उनकी आदत से कहीं ज्यादा उनकी रिश्ते की पहचान बन जाती है। सोचिए, एक ऐसी जुबान जिसे समझते तो दोनों थे, पर बोल कोई नहीं सकता था। उफ, सुधा का ये सवाल, इसमें उसकी पूरी तकलीफ, पूरी पीड़ा छिपी हुई है। वो चंदर की फिलॉसफी को, उसके प्रेम के दर्शन को सीधे सीधे चैलेंज कर रही है कि क्या प्यार सिर्फ सोचने के लिए होता है? क्या उसे महसूस करने का, उसे जीने का कोई हक नहीं? और चंदर का रिएक्शन? बाहर से वही खामोशी, लेकिन अंदर अंदर तो ये सवाल किसी तीर की तरह उसके दिल में जा लगा था। वो सब कुछ महसूस कर रहा था, पर जुबान पर आज भी ताला था। तो देखा जाए तो उनके रिश्ते की परिभाषा ही यही बन गई थी, खामोशी की जुबान। एक ऐसा रिश्ता जहां बातें आंखों से होती थीं, एहसास सांसों से, और वादे तो कभी हुए ही नहीं। अब वक्त कहानी को एक ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां एक फैसला लेना ही था, और ये कोई मामूली फैसला नहीं था। ये एक ऐसा फैसला था जो उनके भविष्य की दिशा हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। ये शायद सुधा की आखिरी कोशिश थी। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक गुहार है, एक आखिरी उम्मीद। वो खामोशी की उस दीवार को तोड़कर बस एक बार, सिर्फ एक बार जानना चाहती है कि क्या दीवार के उस पार भी वही दर्द है जो इस पार। और चंदर का जवाब, ओह, दिल तोड़ देने वाला जवाब। वो फिर से अपने प्यार को, अपने एहसास को त्याग और बलिदान के एक ऊंचे पर्दे के पीछे छिपा लेता है। सीधा जवाब देने की जगह वो सुधा की खुशी की दुहाई देता है। और बस यहीं सब कुछ साफ हो जाता है कि वो दोनों एक ही बात को कितनी अलग तरह से देख रहे थे। सुधा के लिए खुशी का मतलब ही चंदर था, लेकिन चंदर चंदर ये कभी समझ ही नहीं पाया, और जब तक समझता शायद तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चलिए अब कहानी में सालों आगे चलते हैं। वक्त ने दोनों को बदल दिया है, जाहिर है, लेकिन कुछ चीजें नहीं बदली। यादें और अफसोस, वो आज भी उतने ही ताज़ा हैं। और अब इतने सालों बाद वो अपने उन पुराने फैसलों को एक नई नज़र से देखते हैं। सुधा जो कहती है वो दिल चीर देने वाला है। वो कहती है कि उसकी सबसे बड़ी तकलीफ चंदर का इनकार नहीं था, नहीं, बल्कि उसका वो त्याग था। एक ऐसा त्याग जिसने सुधा से उसका हक छीना और उसके प्यार को कहीं ना कहीं छोटा बना दिया। और आखिरकार चंदर भी इस सच को मान लेता है। उसे एहसास होता है कि जिसे वो अपनी सबसे बड़ी नेकी, अपना सबसे बड़ा बलिदान समझ रहा था, वही वही असल में उन दोनों की जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी बन गया। काश काश उस दिन वो थोड़ा स्वार्थी हो जाता, अपने दिल की सुन ले। और यहीं इस कहानी का पूरा निचोड़, पूरा सार सामने आता है कि प्यार करना गुनाह नहीं है, बिल्कुल नहीं। सबसे बड़ा गुनाह है उस प्यार को जी ना पाना, उसे यूं ही खामोशी और मर्यादा की भेंट चढ़ा देना। तो सवाल उठता है कि इस कहानी का नाम गुनाहों के देवता क्यों है? कौन है ये देवता? तो सुनिए, ये वो लोग हैं जो प्रेम को मर्यादा के नाम पर बांध देते हैं। ये वो लोग हैं
जो दिल की आवाज तो साफ साफ सुनते हैं पर खामोश रह जाते हैं, जो त्याग को प्रेम से भी ऊंचा दर्जा दे देते हैं। वही कहलाते हैं गुनाहों के देवता। वो लोग जो अपने त्याग की वजह से देवता तो कहलाते हैं, लेकिन अपनी ही मोहब्बत को न जीकर जिंदगी का सबसे बड़ा गुनाह कर बैठते हैं। और ये एक ऐसा गुनाह है जिसका अफसोस शायद जिंदगी भर उनका पीछा नहीं